हेलो बच्चों, नमस्ते। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी विषय के चैप्टर नंबर 2। तो बच्चों, कक्षा 8 विषय हिंदी इकाई 2, जिसका नाम है कच्छ की सैर। तो कैसा है जिसका यात्रा रूट। जैसे अलग अलग प्रसंग होते हैं, जैसे कि साहित्य प्रकार होते हैं, कुछ कोई सोनेट कविता जैसे में सोनेट रहता है, प्रसंग कथा होती है पाठ में। वैसे इधर कच्छ की शहर में क्या बताया है, यात्रा रूट। तो बच्चों, चैप्टर नंबर 2 कच्छ की शहर, जिसके लेखक है हरीश ढोलकिया। तो बच्चों चलो अभी हम इस लेखक के बारे में जानते हैं। तो कच्छ निवासी हरीश ढोलकिया अध्यापक थे, यानी कि प्रोफेसर थे। शिक्षक तत्व आपकी पहचान बन फायर पुस्तक का अपने गुजराती भाषा में अनुवाद किया है, यानी कि अंगन पंख शीर्षक से किया हुआ है। शिक्षण कार्य के आपके अनुभव, संशोधात्मक लेखन कार्य तथा पत्रकारित्व आपके लेखक के क्षेत्र में कच्छ मित्र में आप सुरखाब स्तंभ अंतर्गत लिखते हैं। आपका सृजन कार्य अंगदनो पग 400% आनंद तथा शिक्षण संबंधी गुजराती साहित्य लोकप्रिय है। तो बच्चों, इस इकाई में प्रस्तुत इकाई में आपने कच्छ का परिचय करवाने का प्रयास किया है, जिसमें कच्छ एवं इर्द गिर्द के दर्शनीय स्थानों का परिचय किया है, यानी कि करवाया है। तो बच्चों, आपने कच्छ के बारे में सुना होगा। तो जो हमारे गुजरात राज्य में जो सबसे बड़ा जिला है वो कौन सा है, कच्छ है। और कच्छ में बहुत सारे देखने लायक स्थल है। तो आपने कच्छ का नाम तो सुना होगा। तो इस कच्छ की सैर करवाई है इस लेखक ने। तो इस इकाई में अपनी संस्कृति का आदर, अपनी विरासत का संरक्षण, देश प्रेम आदि मूल्यों को विकसित किया गया है। यहाँ आपकी रचना कच्छ यात्रा का भावानुवाद प्रस्तुत है। तो ये यानी कि कच्छ के बारे में जानकारी देते हैं। तो बच्चों चलो अभी हम आगे समझते हैं। तो यात्रा यानी कि यात्रा करने लायक स्थल है, जिसमें देखो इस जो सरोवर है उसमें जो पक्षी है, कैसे देश विदेश से अलग अलग प्रकार के पक्षी आते हैं। और कच्छ में एक विशाल रण है, तो विशाल रण में ये ऊंट की सैर करवाते हैं। तो उसके बारे में हम समझते हैं। तो विशाल भारत में अनेक दर्शनीय प्रांत है, यानी कि जगह है, यानी कि स्थल है। सबका अपना महत्व एवं सौंदर्य है। तो सब जगह का अलग अलग सौंदर्य और महत्व भी है, यानी कि देखने लायक जगह है। गुजरात उनमें से एक अनूठा राज्य है। तो पूरे भारत में गुजरात में क्या क्या बताया है, तो एक अलग ही राज्य बताया हुआ है। गुजरात का एक विशिष्ट जिला है कच्छ, जो गुजरात का अत्यंत रमणीय प्रदेश है। यात्रियों के लिए कच्छ आकर्षण का केंद्र है। इसका पौराणिक महत्व भी हम कम नहीं है। पौराणिक यानी कि इतिहास बहुत पुराना है, वो भी जानने जैसा है। अनेक दर्शनीय स्थानों के वैविध्य के कारण इसे म्यूजियम यानी कि संग्रहालय
कहते हैं। कच्छ में प्रवेश करते ही हमें रेगिस्तान के दो भाग देखने को मिलेंगे, एक छोटा रेगिस्तान और दूसरा बड़ा रेगिस्तान। इन दोनों में रेगिस्तान जैसा रेगिस्तान है, मतलब कि लास्ट में कहिए, अंत में कहिए तो यह रेगिस्तान कुछ अलग ही दिखता है। तो शाम खियाली को हम कच्छ का प्रवेश द्वार कह सकते हैं। जो शाम खियाली की जगह उसको हम क्या कर सकते, कच्छ का एक प्रवेश द्वार यानी कि गेट, एंट्री गेट कहा जा सकता है। कच्छ की यात्रा यहीं से आरंभ होती है। यहाँ से उत्तर दिशा की ओर यात्रा का प्रारंभ होता है और रापर से धोलावीरा पहुँचते हमारी प्राचीन संस्कृति मोहेंजोदड़ो का स्मरण हो जाता है। तो हम जब कच्छ में एंट्री मारते हैं तभी रापर नाम की सिटी है, रापर से लेके धोलावीरा पहुँचते हमारी प्राचीन संस्कृति मोहेंजोदड़ो का स्मरण हो जाता है, यानी कि याद आ जाता है। यह स्थान 5000 वर्ष के अवशेषों का अंग है। ये जो फोटो में अभी ये जो फोटा है वो तो एक वाव है, जो क्या बोलते हैं, जो नहाने के लिए बनाया गया हुआ है। हम आगे देखेंगे तो वो भी देखने को मिलेगा। तो इस प्राचीन नगरी के दर्शन से हम चकित रह जाते हैं। हमें प्राचीनता में ही आधुनिकता के दर्शन होते हैं। तो इधर देखो कि शाम खियाली से पश्चिम की यात्रा करते भचाऊ नजर आता है, जो बड़ा गांव है जैसे नगर, वहाँ से गांधीधाम औद्योगिक कारखानों का शहर है। तो शाम खियाली से पश्चिमी हमारे वो भी बोलते हैं ना कि हम हमारे बचाव बचाव काम करते हैं ना, वही काम बताया हुआ है। तो एक वहाँ से गांधीधाम औद्योगिक कारखानों का शहर है। तो गांधीधाम जो सिटी है वो क्या है, बड़ी बड़ी कंपनियाँ, कारखानाएँ वो शहर में है। यहाँ सिंधी प्रजा पाकिस्तान से आकर स्थायी हुई है। जैसे जो सिंधी प्रजा है वो पाकिस्तान से आई, इधर आकर इधर स्थायी हो गए हैं। गांधीधाम आदिपुर तथा गोपालपुरी उद्योगों के कारण विकसित हुए दिखाई देते हैं। ये जो बड़ी बड़ी औद्योगिक कारखानाएं हैं वो सब आने से ये शहर में थोड़ा बहुत विकासशील बन गया है, यानी कि विकसित हो गया है। आदिपुर में गांधी स्मृति तथा पास ही कंडला बंदर का बड़ा महत्व है। कंडला बंदर के बारे में तो आपने सुना होगा कि कितना बड़ा वो बंदर है, जो एक समुद्री रास्ते से उपयोग होता है, इसीलिए उधर वो एक बड़ा बंदर बनाया हुआ है। तो कंडला का विकास यहाँ की प्रजा के लिए महत्वपूर्ण है। कंडला से दक्षिण की ओर भद्रेश्वर अति प्राचीन जैन यात्रा धाम है। संगमरमर से बना 2500 वर्ष पुराना जिनालय भूकंप में खंडित हुआ था। उसके पुनर्निर्माण का कार्य जोरों से चल रहा है। इससे आधुनिकता का स्पर्श मिला है। बाद में मुंद्रा शहर तहसील मुख्यालय भी है। यहाँ अनेक उद्योगों के कारण विकास की दिशा खुली है। समुद्र के किनारे बंदरगाह विकसित हुआ है। यहाँ कुछ प्राचीन इमारतें हैं। समुद्र के किनारे तटीय यात्रा करते हुए हम मांडवी पहुँचे। तो समुद्र के किनारे किनारे यानी कि तट पर यात्रा करते करते हम आगे जाएंगे तो यहाँ मांडवी पहुँच जाएंगे। मांडवी एक अति सुंदर बंदरगाह है, वो भी एक बंदर है।
जैसे कंडला बंदर है वैसे ये भी मांडवी एक बंदर है। बड़ा प्राचीन नगर है। यहाँ शहर, राजा के महल, पवन चक्कियों तथा समुद्र तट के कारण अधिक दर्शनीय बना है। तो ये मांडवी में क्या है कि राजाओं का महल है, बाद में वो बड़ी बड़ी पवन चक्कियों है ना वो है, तथा समुद्र तट होने के कारण ये एक बहुत दर्शनीय बना है। यहाँ भी ही बिड़ला गांव में अंतर्राष्ट्रीय अस्पताल है। मांडवी से आगे चलते डुमरा, कोठीरा, सुगरी और जखो महत्वपूर्ण गांव है। जैनों का प्राधान्य यहाँ नजर आता है। नलिया शहर तहसील का केंद्र है। यहाँ वायुसेना का मुख्य अड्डा है। तो नलियों से 1 घंटे की यात्रा करने के बाद नारायण सरोवर अति प्राचीन पौराणिक धार्मिक स्थान आता है। इस स्थान को रामायण काल का माना जाता है। यह पूरे भारत का प्राचीन स्थान माना जाता है। सूर्योदय और सूर्यास्त दर्शन यहाँ का बड़ा आकर्षण है। जब सुबह होते सूर्योदय होता है तब देखने लायक होता है, और शाम को सूर्यास्त अस्त होता है तब बहुत ही आकर्षण देखने वाला होता है। फिर नारायण सरोवर से आगे की यात्रा में लखपत आता है, जो अति प्राचीन स्थल है। गुरु नानक की चरण रज से पावक इस भूमि पर गुरुद्वारा है। एक समय का समुद्र शहर आज जीर्णावस्था में होते हुए भी दर्शनीय है। यहाँ एक किला है, उसके बगल में प्रांडो खनिज संपत्ति के लिए प्रसिद्ध है। तो लखपत के मध्य कच्छ की ओर बढ़ने पर हाजीपीर मुसलमानों के लिए श्रद्धा का केंद्र आता है। यहाँ पीर की मजार है। रेगिस्तान की झांकी यहाँ से होती है। रास्ते में माता का मठ आता है, जो आशापुरा माता बोलते हैं हम, वो माता का मठ आता है। तो ये माता का मठ नामक धार्मिक स्थान है, जहाँ नवरात्रि के पर्व पर लोग पद यात्रा करते हुए श्रद्धा भाव से दर्शनार्थ आते हैं, यानी कि दर्शनार्थियों आते हैं। उससे आगे चलते नखत्राणा एक प्राकृतिक नज़ारा का केंद्र बनता है। रास्ते में चक्ष, पुरेश्वर मंदिर, वांडाय जैसे मनोहारी प्राचीन स्थान हैं। अब कच्छ का मुख्य केंद्र भू जाते ही उसके वैभव का परिचय होता है। आयना महल, प्राग महल, टावर, स्वामीनारायण मंदिर, हिल गार्डन, हमीरसर तालाब, भुजिया पहाड़, लोक संग्रहालय, विश्वविद्यालय आदि के दर्शन करके हम आनंद ले सकते हैं। सन 2001 के भूचाल में इसी खंडित किया है। तो जो सन 2001 में जो भूकंप आया था, यानी कि भूचाल, इससे खंडित हुआ है। तो लोगों ने उसे नए स्वरूप में पुनः निर्माण करके और सुंदर शहर बना दिया। तो जो 2001 में भूकंप आया था, वो भूकंप में ये सब खंडित यानी कि टूट गया था। तो इधर यहाँ के लोगों ने उसे नया स्वरूप देके उसका पुनः निर्माण किया और एक सुंदर शहर बना दिया। अभी भुज से उत्तर दिशा की ओर खावड़ा में काला डूंगर है। पहाड़ पर चढ़कर रेगिस्तान की झांकी कराना एक अनूठा अनुभव है। सरकार एवं स्थानीय जनता द्वारा रणोत्सव का आयोजन होता है। देश भर से लोग यहाँ आते हैं। तो आपने रणोत्सव का नाम तो सुना होगा, जो सफ़ेद रण में उसका मेला आयोजित होता है। तो ये सफ़ेद रेगिस्तान को देखने का एक आनंददायी घटना है। आपने सारे
रण तो देखे होंगे कि जिसमें पूरी मिट्टी कैसी होती है, मिट्टी मिट्टी जैसी होती है, पर इधर की रण में सफ़ेद मिट्टी है, इसीलिए इधर इस रेगिस्तान का नाम क्या पड़ा है, सफ़ेद रेगिस्तान, यानी कि सफ़ेद रण से जाना जाता है। भुज से अंजार भी जाया जाता है। आगे बढ़ते हुए सुजन संस्था में यहाँ की प्रजा की हस्तकला का परिचय होता है। जेसल तोरण की स्मृति में मंदिर बना है जो ऐतिहासिक स्थान है। यहाँ से आदिपुर तथा गांधीधाम जा सकते हैं। सूरजबारी नामक स्थान से हमारी कच्छ यात्रा पूर्ण होती है जो अविस्मरणीय स्मृतियों छोड़ जाती है। कहा जाता है कि कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा, तो टीवी में कई बार ऐड आती है कि आपने कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। उसके ऊपर तो गीत भी बना है कि कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। तो हमारे अमिताभ बच्चन जी का ऐड आता है जिसमें बोलते हैं ना कि कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा, और कई जगह पे इसके बैनर भी लगे हुए हैं। तो कच्छ गुजरात का गौरव है और दुनिया भर के लोगों के लिए आप घूमने के लिए जा सकते हैं। तो बच्चों, अगर आप समझो कि पाठ में इतने सारे देखने लायक स्थल है, तो हम रूबरू उधर यानी कि उधर जाके देखेंगे तो हमको कितना आनंद मिलेगा। तो कोई बार जाके देखना। तो बच्चों, ये पाठ इधर खत्म होता है। नमस्ते।